जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे, जिस देश में पीएम मोदी को मोदी इज द बॉस कहा गया था, उसी ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो यकीनन भारत को भी यहाँ सीख ले लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि वहाँ के कर्मचारी को अपने बॉस को इग्नोर कर देने की पावर दी जाएगी वहाँ की सरकार की ओर से। आखिर ऐसा क्या होता है जिसे बोला जाता है बॉस कल्चर को ख़त्म कर देना? आखिर यहाँ पे एक अद्भुत कार्य क्या कर दी गई है, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि हमारे चुनाव आने लोकसभा 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है, इसमें क्या कोई असर पड़ेगा क्या? तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें खास बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से एक यह कि इस पर कोई शक नहीं है कि इंडिया के किसी भी कंपनी या फिर सरकारी के अंदर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो या फिर कोई कर्मचारी अपने बॉस या पदाधिकारी के कॉल मैसेज इत्यादि को कहीं ना कहीं वो अपने ड्यूटी ख़त्म करने के बाद भी एक तरह से रिप्लाई देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता। ये सबसे अफसोस वाली बात है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। और इन चीज़ों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता हुआ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। बता दूं आपको कि ये करीब 2.5 करोड़ की आबादी रखने वाला है। मैं ये तुलना करते वक्त हमें याद आता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो इनके आबादी के बराबर होंगे। ऐसे विषय में यहाँ एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जो यकीनन एक अद्भुत वरदान सा होगा उन कर्मचारियों के लिए जो उनके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर वो छोटे बड़े कर्मचारी, ना सिर्फ सरकारी कार्यों में कार्य कर रहे हुए बल्कि प्राइवेट हो या फिर किसी भी जगहों पे वो कार्य कर रहा हो, कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति के लिए वो लागू होगा। आखिर क्या है वो कानून, ये समझने की बात करेंगे। क्या कानून लागू हो चुका है या फिर क्या उससे इंडिया में भी लाना चाहिए, ये भी देखने वाली बात होगा। लेकिन बीते वर्ष के कुछ खास बातें याद दिलाना चाहूँगा मैं आपको, ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये आर्टिकल के माध्यम से यहाँ स्पष्ट होते हैं, आप देख रहे हो, जो कि मई के दिनों का ये आर्टिकल था जब मोदी जी पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया। तब वहाँ के पीएम की ओर से बोला गया था मोदी इज द बॉस। लेकिन आज वही देश बॉस कल्चर को हटा देने की बात कर रहा है। आखिर क्यों, क्या होता है बॉस कल्चर? वर्किंग कल्चर को लेकर सुधार की जाए, बॉस कल्चर को सुधार की जाए, यहाँ तक कि वर्क लाइफ एक तरह से मेंटेन करने की बात की गई है, ठीक है, बैलेंस करने की बात की गई है। इन चीज़ों की मांग यहाँ आज हमारे देश में बात नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ कब से ये मुद्दा उठ रहे हैं। ऐसे विषय में वो देश इन दिनों इन चीज़ों को समझ चुकी है। उन करोड़ों लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में ये दर्द जरूर होता होगा, जो कि आगे आप समझोगे। ऐसा ही हाल कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार बखूबी इन चीज़ों को समझती है, वहाँ की सरकार इन चीज़ों को मानती है, वहाँ की जनता इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। जो हमें भी समझना चाहिए वो ये कि भाई साहब, अगर मान लो आपका 6 से 8 घंटा ड्यूटी था, तो आप ये ड्यूटी करने के बाद भी अपने बॉस का एक तरह से चापलूसीगिरी करना या फिर मजबूरन आपके ऊपर दबाव दी जाती है और आप पे उनके मैसेज या फिर मेल का रिप्लाई देते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है, आपके ड्यूटी के अलावा भी आपको कार्य करने को मिलता है। आखिर क्यों करते हो आप? ये कई प्रकार के प्रश्न आपके जहन में आता होगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसीलिए आप भी नहीं बोलते हो और हमारे देश में चलता आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भाई साहब, पहली बात तो ये कि इससे ना आपका शारीरिक मानसिकता रूप तो खराब होता ही है, हेल्थ को लेके भी खराब बताया जाता है, टेंशन भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आपके रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, एक तो अपने बॉस से या फिर अपने पदाधिकारी से, इसके अतिरिक्त अपने घर वालों से भी। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनी जाता है। और ये ना सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी के लिए कार्य करते हैं या फिर किसी निजी कंपनी के लिए, बल्कि किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हो, ये सभी पे लागू होगा। एक ऐसा बिल पेश की गई है वहाँ की सरकार की ओर से। खास बात मुझे यह लगा कि हमारे देश में आप देखो ना, जब भी कोई बिल पेश की जाती है संसद भवन में, तो पक्ष विपक्ष में ही पहले वार्ता हो जाता है और एक शीत युद्ध का एक तरह से चलन चल जाता है कि भाई साहब ये नहीं चलेगा। अभी देख लो ना, यूसीसी को लाने के लिए कितना सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ आप देखो, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सीख दिलाता है। हमारे भारत सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो ये कि दरअसल ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सरकार बल्कि वहाँ के विपक्ष दल भी इस बिल को लेकर काफ़ी उत्साहित है। बता दूं कि मैं जिस बात कर रहा हूँ वो ये होता है, जो कि आगे आप समझोगे,
कि भाई साहब इसी सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के संसद बिल पेश की जाएगी, यानी संसद भवन में बिल पेश की जाएगी और इस बिल को लेकर ही वर्क लाइफ एक तरह से मेंटेन कर पाएंगे और एक नया कानून बनेगा। और वहाँ के विपक्ष भी मान चुके हैं, तो ये 100% आप कह सकते हो कि ये बिल बिल्कुल कानून बन के ही उभर के सामने आएगी। ये इस कानून से होगा क्या, ये आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होता है हमें तब जब हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा बिल इसी सप्ताह लाई जाएगी और ये कानून बन के उभरेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ कार्य कर रहे किसी भी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके ड्यूटी समाप्त होने के बाद 1 मिनट भी अगर अधिक हो जाता है या फिर मिनिमम 15 मिनट आप मान लो, उसके बाद से अगर उनके बॉस या पदाधिकारी से कॉल आता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे सरकारी के अंतर्गत हो, तो वो उसे इग्नोर कर पाएंगे। ऐसा कुछ इन्हें क्षमता दे दी जाएगी। कानूनी तौर पे उसके ऊपर कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का नहीं बना पाएगा। मैं बता देना कि भाई साहब यहाँ आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम का यह भी मानना है कि अगर 24/7 कोई व्यक्ति आपके पास कार्य करवाता है, वो उतना पैसा नहीं देता है, तो फिर वो व्यक्ति उतना कार्य क्यों करेगी। अगर ऐसा कोई कार्य करवाता है तो उसे यकीनन कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर और इसके अलावा उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पीएम का कहना है, जो कि एक अद्भुत चीज़ दर्शाता है। और उन हर व्यक्ति जो वहाँ पे कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके हृदय के अत्यंत गहराई में एक सुकून सा महसूस हुआ होगा। और ख़ास बात ये होगा कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ना इतना कुछ महान कार्य करने के बावजूद भी वहाँ के एक नेता ने ये कह दिया कि हमें बेहद खेद है, यानी उन्हें दुख है इस चीज़ को लेके कि राइट टू डिस्कनेक्ट, इसे नाम दिया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये भी आप बोल सकते हो। हालांकि इन्हें वर्क लाइफ भी मेंटेन भी बोल सकते हो। ठीक है, कानून को हम अभी ला रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, उनके नेताओं का। और विश्व के करीब 20 देशों में ये पहले से ही लागू है, तो इस चीज़ को लेके इन्हें खेद है। और गजब कमाल की बात, पीड़ाजनक वाली बात ये होता है जब हम इतने बड़े भव्य देश होते हैं, भारत 142 करोड़ देशवासी है हमारे पास, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे ये बातें नहीं उठाई जाती है। अगर किसी ने आपको जॉब दिया है, चाहे वो निजी जॉब हो या फिर किसी भी प्रकार का जॉब हो, चाहे सरकारी की जॉब हो, तो 8 घंटा अगर ड्यूटी दिया है तो आप घर जाने के बाद भी आपको मैसेज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बेटा रात में भी कर दिया जाता है। मैं खुद का अगर मैं बताऊँ तो मैं करीब समथिंग 2018 था, ठीक है, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। हालांकि वो एनजीओ कार्य अच्छा कर रही थी, लेकिन अपने ही लोगों के ऊपर जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर वो ढंग का कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। कुछ वैसा मुझे लगा तो मैंने तो त्याग दिया था। लेकिन कई सारे हमारे सहयोगी थे जो लोग अभी भी उसमें कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों में यही होता है ना कि वो लोग जितना कार्य कर रहे होते हैं, रात दिन लगा हुआ है एक ही चीज़ में, जबकि उन्हें सैलरी कितना का मिलता है, बस 8 घंटा या फिर 6 घंटा का। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ना एक झिझक सा रहता है, ठीक है, भारतीयों के अंदर वो अपने बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं जब तक आप इस मुद्दे को नहीं उठाओगे। क्योंकि बता देना चाहूँ कि हमारे देश में जितने भी आबादी हैं उसमें से करीब 50% से अधिक आबादी ना किसी रूप में कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर हो या फिर सरकार के अंदर हो, एनजीओ के अंदर इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको ये समझना चाहिए कि अपना फैमिली वाले को भी टाइम दो, ठीक है, अपने हेल्थ को भी लेकर टाइम दो, अपने टेंशन को भी दूर करो। भाई साहब किन चीज़ों में फंस चुके हैं, इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाओ। और एक खास बात, 2024 लोकसभा पे क्या असर पड़ेगा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, देखो एक ऐसा मुद्दा ये है ना, मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई भी पार्टी का दल का दिग्गज नेता इस मुद्दे को पकड़ लेता है तो उसे शायद ही कोई ऐसी ताकत होगी जो उन्हें रोक सकता है चुनाव जीतने से। क्योंकि ये बहुत खास मुद्दा है, इसे जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के दिग्गज नेता इन मुद्दों को उठाए या फिर कांग्रेस का उठाए। हाँ, किसी लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये भी होगा ना कि जिन देशों को आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पेश कर रहे हो, जहाँ पे ये सब हो रहा है, 20 देश पहले हुआ था, एक ये हो गया 21 देश, उन देशों को तुलना भी तो देखो ना कि उसका पर कैपिटा इनकम कितना अधिक है। जी हाँ,